दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा मोह और डर को पीछे छोड़ना पड़ता है। सुबह जब आपकी आंखें खुलती हैं, तो आप सिर्फ एक नए दिन के लिए नहीं जाग रहे होते हैं। आप एक उच्च उद्देश्य, एक गहरे आह्वान के लिए जाग रहे होते हैं, जो इस भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे जाता है। आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर एक आध्यात्मिक प्राणी हैं, और आपका जीवन आपकी कल्पना से कहीं अधिक भव्य है। यही अस्तित्व का जादू है। हालांकि यह भव्य आध्यात्मिक यात्रा चुनौतियों के अपने सेट के साथ आती है, और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है अटैचमेंट। हम सभी के पास चीजें या लोग होते हैं जिन्हें हम प्रिय मानते हैं, ऐसे खजाने जिन्हें हम अपने दिलों के करीब रखते हैं। यह कोई व्यक्ति, कोई संपत्ति, कोई नौकरी या यहाँ तक कि कोई विचार भी हो सकता है। जबकि प्यार और आसक्ति स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं। कोई भी चीज जिससे आप इतने जुड़े हो जाते हैं कि आपको लगता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, वह एक मूर्ति बन जाती है, एक भटकाव जो आपको आपके सच्चे उद्देश्य से दूर कर देता है। मोह को छोड़ने की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ लेटिंग गो, यह जांचने का ब्रह्मांड का तरीका है कि आपका दिल वास्तव में कहाँ टिका है। क्या आप अपने उच्च आह्वान के लिए प्रतिबद्ध हैं, या आप सांसारिक मोह के जाल में उलझे हुए हैं? यदि आप खुद को किसी व्यक्ति या वस्तु से इतनी मजबूती से चिपके हुए पाते हैं कि आप मानते हैं कि इसके बिना आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, तो ब्रह्मांड अनिवार्य रूप से आपको अन्यथा दिखाएगा। आप उस चीज या व्यक्ति के बिना रहने के कठिन फिर भी ज्ञानवर्धक अनुभव का सामना करेंगे। यह ब्रह्मांड का आपको आपका अपना व्यक्ति बनना सिखाने का तरीका है। यह अवधारणा कई दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में गूंजती है। ब्रह्मांड अपने अनंत ज्ञान में उन चीजों को भी छोड़ने की आपकी तत्परता का परीक्षण करेगा जिन्हें आप अपनी पहचान के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। ये परीक्षण यह प्रकट करने का काम करते हैं कि क्या आप इन अटैचमेंट को अपनी आत्मा के अंतिम मिशन से ऊपर रख रहे हैं। इससे पहले कि आपको बड़ी जिम्मेदारियां या अधिक आध्यात्मिक ज्ञान सौंपा जाए, ब्रह्मांड जानना चाहता है, आपका दिल कहाँ टिका है। क्या आपका दिल अस्थायी सांसारिक लाभों पर इतना स्थिर है कि आप उस भव्य यात्रा को भूल जाते हैं जिस पर आप हैं। यह आपके फोकस की परीक्षा है। यह सवाल है कि आप किसकी या किस चीज की सेवा करते हैं। क्या आप अपनी अटैचमेंट के गुलाम हैं, या आप जीवन की भव्य योजना में एक इच्छुक भागीदार हैं जो आध्यात्मिक विकास के प्रवाह के साथ चलने के लिए तैयार हैं। याद रखें, आप उन चीजों से परिभाषित नहीं होते जिन्हें आप पकड़ते हैं, बल्कि उन पंखों से जिन्हें आप फैलाते हैं। हर बार जब आप सफलतापूर्वक एक आध्यात्मिक परीक्षा से गुजरते हैं, तो आप मजबूत, समझदार और अपने सच्चे स्व के साथ अधिक तालमेल में बढ़ते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि आप एक विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ एक छोटा प्राणी नहीं हैं। आप स्वयं ब्रह्मांड हैं जो खुद का अनुभव कर रहा है। यही आपका उच्च आह्वान है। धैर्य की परीक्षा। तत्काल के युग में, जहां हर इच्छा बस एक क्लिक दूर लगती है, किसी मूल्यवान चीज के लिए इंतजार करने का विचार लगभग अप्रचलित हो गया है। हमें त्वरित समाधान, तत्काल परिणाम और तत्काल पुरस्कार की उम्मीद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। लेकिन जब आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर खुद को पाते हैं, एक उच्च आह्वान के लिए जागृत होते हैं, तो आपको जल्दी ही पता चलता है कि ब्रह्मांड एक अलग समय सारणी पर काम करता है। धैर्य की परीक्षा शायद आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर सबसे चुनौतीपूर्ण सबक में से एक है, खासकर अब जब प्रौद्योगिकी और आधुनिक सुविधाओं ने हमें लगभग तुरंत वह पाना सिखा दिया है जो हम चाहते हैं। इंतजार करना यातना जैसा महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि कुछ गलत है। आप सोच सकते हैं, अगर यह होना ही है तो यह अभी क्यों नहीं हो रहा है। प्रत्येक देरी एक सबक के रूप में कार्य करती है, यह महसूस करने के लिए एक क्षण कि जीवन हमेशा आपकी गति या योजनाओं के अनुरूप नहीं होगा। लेकिन यह कोई नकारात्मक बात नहीं है,
ये विकास का एक अवसर है। इन समयों के दौरान ब्रह्मांड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वह आपसे पूछ रहा है, क्या आप टिके रहने को तैयार हैं? क्या आप उसके लिए इंतजार करने को तैयार हैं, जिसकी आप गहराई से इच्छा रखते हैं? या आप अपने मार्ग को त्याग देंगे, क्योंकि चीजें आपकी अपेक्षा के अनुसार सामने नहीं आ रही हैं? ये प्रश्न आपको ताना मारने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी दृढ़ता को मजबूत करने और खुद और अपनी यात्रा की अपनी समझ को गहरा करने के लिए आपको चुनौती देने के लिए है। याद रखें, ब्रह्मांड आपको दंडित करने या आपके सपनों को अस्वीकार करने के लिए इंतजार नहीं करवा रहा है। आपको इंतजार करने के लिए कहा जाता है, ताकि जब वह अंततः आए तो आप उसके लिए और भी गहराई से सराहना करना सीख सकें, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। जमीन से धीरे धीरे अंकुरित होते बीज की तरह आपके सपनों और लक्ष्यों को जड़ पकड़ने और पूरी तरह खिलने के लिए समय चाहिए। अच्छी चीजें उन लोगों को मिलती हैं जो इंतजार करते हैं। कहावत में गहरा ज्ञान है, और अक्सर जितना लंबा इंतजार उतना ही अधिक फायदेमंद परिणाम होता है। लेकिन आप इस इंतजार को कम दर्दनाक कैसे बनाते हैं? आप शांत रहना सीखते हैं, तभी आपको इंतजार में आसानी मिलती है। शांतता आपको शोर को बंद करने, अपनी आवेगी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। आपके धैर्यपूर्वक इंतजार में बिताए गए हर पल के साथ आप सिर्फ समय नहीं गुजार रहे हैं, आप ज्ञान, लचीलापन और आध्यात्मिक गहराई जमा कर रहे हैं। ब्रह्मांड अपने अनंत ज्ञान में हर चीज के लिए सही समय को समझता है। यह जानता है कि आप कब तैयार हैं, भले ही आप सोचते हो कि आप हैं या चाहते हो कि आप होते। और जब वह सही क्षण आखिरकार आता है, तो आपको जो आनंद महसूस होता है, वह उसे वहां तक पहुंचने में लगे धैर्य से कई गुना बढ़ जाएगा। यह एक ऐसा आनंद होगा जो अधीरता से अदूषित है, एक ऐसा आनंद जो इंतजार के लिए समृद्ध है। तो जब आप खुद को एक ऐसे दरवाजे पर खड़ा पाते हैं जो कभी नहीं खुलेगा, तो याद रखें कि आपके इंतजार का हर पल आपको दूसरी तरफ के लिए तैयार करता है। यह एक ऐसा क्षण है जो आपको उस व्यक्ति में ढाल रहा है जो उस दरवाजे से चलने के लिए तैयार होगा। और जब यह आखिरकार खुलता है, तो आप इंतजार को खोए हुए समय के रूप में नहीं, बल्कि अपनी यात्रा के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखेंगे। तो इंतजार करें, शांत रहे और जाने कि आपका समय आएगा, और जब ऐसा होगा तो आप समझेंगे कि हर पल क्यों आवश्यक था। क्योंकि वास्तव में जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वह इंतजार के लायक है, और आप इस यात्रा के लायक हैं। हमारे जीवन की यात्रा में ऐसे क्षण आते हैं जो ऐसा महसूस कराते हैं जैसे ब्रह्मांड ने हमें कठिनाई की निहाई पर रख दिया है, हमें लगातार मार रहा है, जब तक कि हमें न लगे कि हम और नहीं सह सकते। ये वे समय होते हैं जब हमारी आस्था अपनी सीमाओं तक खिंच जाती है, जब हमारे अस्तित्व का मूल ही हिल जाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो आस्था रखना आसान होता है। असली परीक्षा तब होती है जब आप अंधेरे में घिरे होते हैं, तो उस आस्था को बनाए रखना। आस्था यह विश्वास नहीं है कि ईश्वर वह करेगा जो आप चाहते हैं। यह विश्वास है कि ईश्वर वह करेगा जो सही है। ईश्वर या ब्रह्मांड सिर्फ एक सुखद मौसम का दोस्त नहीं है जो सिर्फ अच्छे समय के दौरान मौजूद होता है। आप एक उच्च शक्ति के साथ जो संबंध विकसित करते हैं, वह जीवन की यात्रा के कठिन हिस्सों के दौरान मजबूत और गहरा होता है। जब सब कुछ बिखर जाता है, दिव्य प्रभाव के लिए खुले होते हैं, एक परिवर्तनकारी संबंध के लिए खुले होते हैं, जो अंततः आपके जीवन को समृद्ध करेगा। यह सबसे कठिन समय में है कि आपको पता चलता है कि आप वास्तव में किस चीज से बने हैं। क्या आप अपने विश्वासों में अडिग रह सकते हैं, भले ही आपको अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़े? ब्रह्मांड अक्सर इन क्षणों का उपयोग आपकी सहनशीलता, आपकी अनुकूलन क्षमता और आपकी आस्था की गहराई की जांच करने के लिए करता है। यह कठोर या यहाँ तक कि क्रूर लग सकता है, लेकिन याद रखें, जब आप तूफान से बाहर निकलते हैं,
तो आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो अंदर गया था। तूफान इसी बारे में है। जिस पर काम किया जा रहा है, उसकी भावना गहराई से परेशान करने वाली हो सकती है। कोई भी शारीरिक रूप से टूट जाना पसंद नहीं करता। हालांकि ये कठिन क्षण वैसे नहीं हैं जैसे वे सतह पर दिखते हैं। ब्रह्मांड आपको सजा नहीं दे रहा है, यह आपको तैयार कर रहा है। अगली चीज के लिए तैयार कर रहा है, उन महान चीजों के लिए जिनकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह आपको उस व्यक्ति में ढाल रहा है जिसे आपको बनना तय है। और जबकि प्रक्रिया पीड़ादायक रूप से दर्दनाक हो सकती है, परिणाम इसके लायक है। तो जब आपकी आस्था का परीक्षण किया जाए, जब आप जीवन के तूफानों में फंस जाएं, तो याद रखें कि यह अंत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक परिवर्तनकारी चरण है। इन परीक्षाओं के माध्यम से आपकी यात्रा आप में एक लचीलापन और आस्था की गहराई पैदा करेगी, जो आपके शेष जीवन के लिए आपकी सेवा करेगी। आप टूटे हुए नहीं, बल्कि मजबूत, पराजित नहीं, बल्कि विजयी होकर उभरेंगे। बस प्रक्रिया पर भरोसा रखें, दिव्य समय पर भरोसा रखें। भरोसा रखें कि आप एक ऐसे मार्ग पर हैं जो आपको आपके सर्वोच्च कल्याण की ओर ले जा रहा है। ब्रह्मांड आपको तोड़ने के लिए नहीं है, यह आपको आपका सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाने के लिए है। तो अपनी आस्था को थामे रहें, क्योंकि इस परीक्षा के दूसरी तरफ एक आप हैं जो अधिक मजबूत, अधिक सहनशील और दिव्य से अधिक गहराई से जुड़ा हुआ है, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्यारे दोस्तों, यह सिर्फ जीवन के तूफानों से बचने के बारे में नहीं है, यह बारिश में नाचना सीखने के बारे में है। हमारे अस्तित्व के सबसे अंधेरे कोनों में भी रोशनी खोजें, प्रज्वलित रहें, प्रेरित रहें और सबसे महत्वपूर्ण, उस उल्लेखनीय यात्रा के प्रति सच्चे रहें जो अद्वितीय रूप से आपकी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।